हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब तक आप सीईटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो सीईटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सीईटी को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं 12th लेवल की, तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी करने के लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी होगी और उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान में अगर कोई भी पेपर होता है तो जो आपके पिछले पेपर हुए हैं सबसे ज़्यादा उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चाहे राजस्थान जीके हो, करंट अफेयर्स हो, या जीके जीएस हो, या इंडिया जीके हो। तो मोस्टली ये मान के चलिए, मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज में हम लोग जो आपका पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में 2022 में, तो पीटीआई का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। बस सीधी बात, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो सही आंसर हो जाएगा खीचन, जोधपुर। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तीसरा क्वेश्चन, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, गोडवाड़ी उपबोली जो है गाइस ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन जो वन है वो अवस्थित है। पांचवा क्वेश्चन, अजारा की ओबरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, अजारा की ओबरी देवगढ़ शैली की भित्ति चित्र है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक तत्व पंचायती राज की अवधारणा निहित है। नवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व जो है सौंपा गया है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, क्लार्क हल ने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वां, विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 1857 का बिलत्व सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सी,
राजस्थान में 1857 का विलत्व सर्वप्रथम नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था। 13वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 6 वर्ष है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 6 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। लोक नृत्य अग्नि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के समान एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, समूह कारक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिनूक यूएसए की डैश स्थानीय पवन है? बी। चिनूक यूएसए की उष्ण व शुष्क स्थानीय पवन है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। 18वां क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? सही आंसर हो जाएगा ए। इंडोनेशिया ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां, मामादेव कुंड ये कहाँ स्थित है? बी। मामादेव कुंड जो है गाइस ये कुंभलगढ़ में स्थित है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए। चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा जो हैं ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए सुमेलित कैसे करना है देख लीजिएगा आप लोग। शासन सचिव, नीति निर्माण, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन, इसका जो मिलान है परियोजना अधिकारी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है संपूर्ण कार्य अनुभाग अधिकारी से। फिर इसके बाद नेत्रक लिपिक कार्य, तो नेत्रक लिपिकार इसका जो सुमेल हो जाएगा सहायक से। तो इस प्रकार से आप सुमेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है, यह अभ्यास बढ़ाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जॉन वाटसन। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष डैश प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को हैंडबॉल के दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता राजस्थान के डैश किस जिले के निवासी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए। फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है ये राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। 26वां क्वेश्चन, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय वर्मा को प्रदान किया गया था। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संप्रत्यत निर्माण का प्रथम पद है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, संवेदीकरण।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला की साक्षरता दर है 52.1%। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगस्त 2022 में राजस्थान ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण की योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? कौन सा मेला गलत सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा कपिल मुनि का मेला कोटा, ये गलत सुमेलित हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? सही आंसर हो जाएगा बी। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल को नियुक्त करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है 32वां, एक कमजोर बालक है जो कि पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? तो ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है गाइस? सही आंसर हो जाएगा सी, ये प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति कहलाती है। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। 34वां क्वेश्चन देखिएगा 34, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में जो है सम्मिलित किया गया है। 35वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 35वां क्वेश्चन है, संतरा साइट्रस मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के अवस्थित है? सो गाइस ये अवस्थित है, सही आंसर हो जाएगा डी, संतरा साइट्रस मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है ये झालावाड़ में अवस्थित है। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, भारत के इस संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, मावट जो है मक्का फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। 38वां क्वेश्चन देखिएगा 38, किस मंदिर को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, शिव मंदिर वडदेवरा को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। 41वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान से सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। 40वां क्वेश्चन देखेगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साइकोटिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगजीत सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने डैश के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा
ए जगजीत सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। राज्य के बाड़मेर में बकरियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका अभी हाल ही में राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। डी शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है। अगला क्वेश्चन, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे। तो सही आंसर हो जाएगा सी, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे प्रतिहार। 48वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सही आंसर हो जाएगा सी, उषा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 49, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि का सम प्रत्यय कोशिकीय वृद्धि को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुल 47 विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था। 51 क्वेश्चन देखेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किस संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां, 47 मैंने बताया था, 47 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये वाला तो मैंने करा दिया है। 52, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित हैं? तो ये किस प्रकार के विकास से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, मानसिक विकास से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 53 क्वेश्चन देखेगा, किस आधार पर विनय की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया था? सी, उम्र स्तर पर विनय की मापनी परीक्षण पदों का समूह में बांटा गया था, उम्र स्तर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? सी, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। 55 क्वेश्चन, पूर्व सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं, ये क्या कहलाते हैं? देखा होगा आप लोगों ने, अभी हाल ही में जो आपका राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा डी, भाकर। जो आपके जो उबड़ खाबड़ होते हैं राजस्थान में स्थित कटक में जो है तीव्र ढाल वाले, ये कहलाते हैं भाकर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। 58 क्वेश्चन देखिएगा, अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और डैश हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और यह प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेगा,
श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सही आंसर हो जाएगा बी। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की जो शुरुआत है ये गाइस की गई थी मातृकुंडिया से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम हो जाएगा आवश्यकता चालक प्रेरणा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे थे तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों की डैश में भिन्नता के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, रुचि। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप में उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अवशोषित करने में मुख्य उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है? सही आंसर हो जाएगा ए, प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला जो देश है वो है मोनाको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए पहले में क्या बोल रहा है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दूसरे में क्या है, ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। तीसरे में क्या है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था है चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यूएनओ यूएनडीपी कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक जो है कोटा शहर में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ए, साधु सीताराम दास जो हैं ये बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, साम्राज्यवाद विदेश नीति की विशेषता नहीं है। 71वां क्वेश्चन देखिएगा, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा सी, स्वीकार अस्वीकार संघर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? सही आंसर हो जाएगा डी, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा था भोपाल सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, वेचण, बागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, आहड़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, चकमा जनजाति जो है ये बांग्लादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान का जो जिला है वो है बाड़मेर, जो कि अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है।
ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यवस्था महासागरीय मार्ग है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? सही आंसर हो जाएगा बी। कोलंबिया जो देश है ये महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है। 80 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। 81 क्वेश्चन देखिएगा, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा डी। नाथ द्वारा चित्रकला शैली जो है पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है। अभी देखा होगा आप लोगों ने हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है वनपाल का, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, 82, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो सही आंसर हो जाएगा ए। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी जो हैं फट चित्रण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कॉर्ल रोजर्स हैं, तो कॉर्ल रोजर्स हैं बी मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा बी सगी साथियों का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी शुष्क एवं उष्ण दशाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? सही आंसर हो जाएगा ए। शांताबाई शिक्षा कुटीर की जो नींव है रतन शास्त्री ने डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापड़ी बामड़ी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा बी। वापड़ी बामड़ी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है? सही आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? अभी हाल ही में आपका जो बनपाल और वन रक्षक का एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण जो है ये गायने के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पश्चिमी बिहार जल्द कहाँ बनेगा? डी प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पश्चिमी बिहार जो है ये बाड़मेर में जल्द बनेगा। 92 देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो सही आंसर हो जाएगा सी। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 रणजीत होसकोटे को मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व डैश में अधिसूचित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो है ये बूंदी में अधिसूचित किया गया है। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? ए लोक नृत्य वालर राजस्थान के गरासिया समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी
7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागट कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बी, कागट कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 97 क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? सी, संवैधानिक परिषद भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा राजस्थान वनपाल और फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जो है ये व्यावर जिले में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है? सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है मृतकों के शवों को जल में बहाना। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जा चुका है। तो देखिएगा, इस महिला आभूषण नेवरी जो है शरीर के पाँव में पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा ये सीरीज मैं चालू रखूँ या ना चालू रखूँ, क्योंकि जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के हिसाब से मैं सीरीज स्टार्ट रखूँगा। क्योंकि कल मैंने राजस्थान हाई कोर्ट अल्डेसे का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ज़्यादा कुछ खास आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए मैं अब से राजस्थान हाई कोर्ट अल्डेसे का वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो में अच्छा अगर हमको मिला तो ही मैं दोबारा तीसरा इसका पार्ट लेकर आऊँगा, वरना मैं लेकर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। तो सपोर्ट करिए।